Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन है यानी कि केवीएस की तरफ से यहाँ पे अराउंड 13,000 जो है वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफाई किया गया है। अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं, उसमें टीचर की भी है, एएसओ भी है और प्रिंसिपल भी है। तो देखते हैं कौन सी वैकेंसीज आपकी यहाँ पे आपके लिए यूजफुल है। एक तो सब उसमें प्राइमरी टीचर की भी है, तो अलग अलग है। एक बार फटाफट से देखते हैं कौन सी कितनी वैकेंसी है। अगर आप देखोगे, अगर हम केवीएस की बात करें, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 25 रीजनल ऑफिसेस हैं अलग अलग जगह पे। अगर आप लोकेशन देखना चाहो तो ये आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल में ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। पर देख लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो किसी भी रीजनल ऑफिस में भी हो सकती है। अगर हेडक्वार्टर में ऑफिस में यहाँ पे वैकेंसी होगी तो आपका हेडक्वार्टर में भी यहाँ पे जॉब लग सकती है। अगर देखा जाए तो जो एनवीएस था, एनवीएस ने अपनी वैकेंसीज को दो पार्ट्स में निकाला था। एक तो हेडक्वार्टर्स के लिए अलग थी और बाकी के जो रीजनल ऑफिसेस थे उनके लिए अलग थी। लेकिन केवीएस में जो अभी नोटिफाई किया है इन्होंने, तो इन्होंने सारे ही ऑफिसेस के लिए एक साथ किया है। ऐसा नहीं है कि हेडक्वार्टर के लिए अलग किया हो सकता है कि बाद में वो मार्क्स के बेसिस पे जो टॉप वाले बच्चे हैं उनको हेडक्वार्टर्स में बिठा दें और बाकी के बच्चों को रीजनल ऑफिसेस में डाल दिया जाए, जो कि आरओ होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। बाकी जो एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी में होगा, यानी कि अभी आपने एनवीएस का अगर एग्जाम दिया हो, एनवीएस का एएसओ का हुआ था और आपका जेएसए का हुआ था, स्टेनो का हुआ था, कई सारी वैकेंसीज थी इसके अंदर एनवीएस में। तो वैसी ही टाइप की इसमें वैकेंसीज हैं। अगर पहले बात की जाए तो प्राइमरी टीचर है और जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर टोटल देखोगे तो इसकी वैकेंसी 6,414 है और यूआर की 2600 -1 है। एंड एग्जामिनेशन सॉरी, ये जो आपका स्टार्ट है वो 5/12 से होगा और फिर ये आपका 26/12 तक आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ये तो प्राइमरी टीचर हो गया। फिर अगर असिस्टेंट कमिश्नर देखें तो ये 28 है यूआर की और टोटल 52 है। दैट इज क्वाइट मच, है ना। यानी कि वैकेंसीज का जो इसमें इस बार नोटिफाई की गई है अच्छी खासी है। अगर आप देखोगे ना तो आपको 2023 में 22-23 में जो है वैकेंसीज आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सारे ऑफर कर रहे हैं। तो अगर जॉब लेनी है तो इन्हीं आप 23 मिड तक ले लो, बाकी आगे का कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। और अगर वाइस प्रिंसिपल देखें तो 104 है। ये पीजीटी है, पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको बीएड भी चाहिए होगा। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन गिवन सब्जेक्ट में, और साथ में एक बीएड की डिग्री, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। देन आपका टीजीटी का है। इसके बाद है लाइब्रेरियन, 146 वैकेंसीज यूआर की हैं, टोटल 355 है। दैट इज ऑल्सो क्वाइट मच। लाइब्रेरियन की इतनी वैकेंसीज आती नहीं है एक साथ कभी। प्राइमरी टीचर म्यूजिक में है, फाइनेंस ऑफिसर है। तो ये तो अलग से सेपरेट बच्चों के लिए होती हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की भी है, तो इसमें दो वैकेंसी है। एंड अगर हम यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करें तो ये वैकेंसीज हैं जो हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट सॉर्ट होती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इनको ही फिल करने वाले हैं। अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो 156 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आपका 65 जो है वो यूआर की है, 42 ओबीसी की है, 23 एससी है, 11 एसटी है, ईडब्ल्यूएस 15 है। यानी कि अच्छा खासी जो है इसमें वेटेज है और आपको ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल रही है एएसओ के अंदर। एएसओ के अंदर वैसे इतनी वैकेंसीज आना एज अ फॉर्च्यून, ठीक है। एंड देन अगर हम देखते हैं हिंदी ट्रांसलेटर तो यूआर की 7 है, ओबीसी की 2 है। टोटल आपका यहाँ पे इस तरीके से 11 हो जाती है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें आपका यूआर में 132 है और ओवरऑल देखोगे तो 322 है। देन ऐसे ही आपका जो जेएसए होता है इसमें यूआर में 286 है और ये ओवरऑल बनती है 702। दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड, ठीक है। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बट ठीक ठाक है। अगर हम देखें ये एनवीएस और केवीएस में तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज इज गुड, है ना, क्योंकि ये लोग वैसे नोटिफाई करते नहीं है। हो सकता है कि कई जगह जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को भी प्रेफर कर लेते हैं। बट अगर इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं तो आप इसका जो है फ़ायदा उठाइए। और इसमें अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो देखो थोड़ा सा स्लो होता है प्रोसेस, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं लेकिन होता है स्लो। एसएससी जितना स्लो नहीं होता। कार्यक्रम इनका धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि करवाएंगे नहीं। जैसे कि आईसीआर है ना, तो आईसीआर इज अ इंस्टीट्यूट जो कि बिल्कुल आप बता नहीं सकते कब आगे अपनी प्रोसेस बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या पता आपका डीवी करवा ले फिर आपको बैठाए हुए हैं। बट एनवीएस केवीएस में ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस इनकी क्वाइट गुड होती है। और आगे देखते हैं तो इसमें आपका जो एग्जामिनेशन के फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाओगे 5 दिसंबर से। और जो लास्ट डेट है वो है 26/12/2022, ठीक है। ये है सारी की सारी चीज़ें। और इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगी 5 दिसंबर को।
और फिर आपका 6 दिसंबर को CHSL की वैकेंसी भी आनी है, जिसमें कि आपके 5000 के लमसम वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। इवन यहाँ से PASA की जो वैकेंसी है उठा के CGL में डाल दी गई है, जो कि अराउंड आई गेस अभी आपका 9K है, और आने वाले टाइम में ये 15,000 के ऊपर CGL में ऐड होते हुए देखने को मिलेगी। तो CHSL से हटा दी गई हैं, फिर भी 5,000 के लमसम वैकेंसी है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ये 5,000 जो है वो बढ़ कर के अराउंड 7,000 हो सकता है, अगर मेल गार्ड की जो वैकेंसी होती है पोस्ट ऑफिस में वो भी SSC CHSL के थ्रू अगर डाल दी जाए। ठीक है, ये कहानी है अभी तक की एक समराइज्ड। आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और एक बार फटाक से देख लेते हैं और कोई अगर इसमें इन्होंने अलग से चीज़ दी हो। अच्छा, ये तो अपना एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की है, जूनियर असिस्टेंट फाइलिंग। ठीक है, इनका ये तो अपने कुछ आपके काम का होगा नहीं। एंड ठीक है, यही आपका जो है एक शॉर्ट नोटिस है जो कि KVS की तरफ से आया है। अच्छा, यहाँ पे KVS हेडक्वार्टर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर में ही ये जॉब मिलेगी, ये आपको कहीं भी मिल सकती है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या गवर्नमेंट मतलब जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है या फिर आपका प्राइवेट जॉब है या फिर किस तरीके की है। तो ये देखो क्या होता है ना, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि ICAR हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, तो ये ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, लेकिन इनको फंडिंग जो है वो सरकार की तरफ से ही आती है। एक मतलब अच्छा खासी जो है पूरी चीज़ें जो है इसकी सरकार के अंदर आ रही होती हैं। और अभी ऐसा जो है ऐसे चांसेस नहीं है कि ये चीज़ें प्राइवेट हो जाएं, तो इनके लिए आप अभी जा सकते हो। और अच्छा खासी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो, फलाना ढिमका, ठीक ठाक चीज़ें होती हैं। मेरे कई बच्चे जो है बच्चे क्या खैर, अब तो वो बैचमेट है एक मेरा 2014 का, वो उसने 2014 के एग्ज़ाम के थ्रू ज्वाइन किया था ICAR, तो वो मतलब ठीक ठाक है वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है आपको बहुत कुछ प्रेशर देखने को मिलता है ASO वगैरह में। नॉर्मल नॉर्मल जो है काम होता है। ठीक है, तो बस फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।